सिर जोगी तू सर्व तो श्री समस्ते नो बृहस्पतिर्दधातु मरुतः वृष्टिमातरः सुवर्जावानो। आबाल वृद्ध समाज एवं समस्त क्षेत्रवासी जनता आप सभी के अकारण करुणा वरुणालय श्री अखिलेश्वर महादेव एवं उनकी प्रत्यक्ष बांगमय मूर्ति श्री शिव महापुराण आवाहित देव समूह पितृ समूह याज्ञिक ऋत्विज वर्ग प्रधान याज्ञिक यजमान सपरिवार इष्ट मित्रों सहित कथा रस रसिक गंगा भक्ति स्वरूपिणी माताओं बहनों बुजुर्गों आबाल वृद्ध समाज एवं समस्त क्षेत्रवासी जनता आप सभी के इस आयोजन में होने वाले इस यज्ञ को आज एक दिवस बीत चुका है। द्वितीय दिवस की कथा में आप और हम सब प्रवेश कर रहे हैं। श्री शिव महापुराण कल आपने महात्म्य के पहले और द्वितीय अध्याय की कथा सुनी है, जिसमें देवराज जो ब्राह्मण है और दुर्बल है, और दुर्बल किस चीज से है? ज्ञान दुर्बल, ज्ञान से दुर्बल है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्मम जानाति सर्वे ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है और आप सबको ब्रह्म का ज्ञान देता है। कल आपने देवराज की कथा सुनी, वो ज्ञान से दुर्बल है, अज्ञानी था और अचानक उसको कहीं शिवालय में उसकी बुढ़ापे में जर्जर अवस्था में बीमार अवस्था में उस शिवालय में पहुंचता है और वहां उसके प्राणांत हो जाते हैं। सूत जी सौनक आदि ऋषियों को उनके 88,000 शिष्यों के साथ हजारों वर्षों के इस सत्र में श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत महात्म्य के 6 अध्यायों में जो कथाएं आती है, उसमें आपने 2 अध्यायों की कथा सुनी। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः। व्यास जी ने रेड लाइन कर रखा है और 3 बार कहा है कि हमेशा सेवन करना, हमेशा सेवन करना और नित्य प्रति जरूर सेवन करना। इसे भी कथा द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। बोलिए शंकर भगवान के। हरि हर एक है दोनों, न एकम है न कम है। हरि हर हरि हर एक है दोनों, न एकम है न कम है। हरि हर हरे
गंगा सिर धारा। नारी का सम्मान करने में नए कम है न वो कम है। नारी का सम्मान करने में नाई कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों नए कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों नाई कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों नए कम है न वो कम है। हरि 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 व्यापक सर्वत्र समाना। जहां कहीं भी आप एक एक पग रखते हैं सर्वभूमि गोपाल की, कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर नारायण नहीं रहते हैं। तो इधर द्वितीय अध्याय में सूत सौनकादि प्रश्न हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं। सौनकादि ऋषियों के प्रश्न हैं कुछ, और सूत जी उनके प्रश्न के जवाब दे रहे हैं। महात्म्य के तृतीय अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। सौनक उवाच सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते तत्प्रसादात् कृतार्थोऽहं पुनः पुनः। सूत जी को बड़ा भाग्यवान बताते हैं। हे सूत जी आप महाभाग्यवान हैं। सर्वज्ञोऽसि महामते, और आप बहुत बड़ी बुद्धिमता हैं। आपकी बुद्धि बहुत बड़ी है और आपके प्रसाद से हम कृतार्थ हो रहे हैं। कृतार्थोहम पुनः पुनः, बार बार हम आपकी दया से परिपूर्ण हैं। इतिहास में मम श्रुत्वा मनो में देव मोमते अन्यामपि कथां संभोर बद प्रेम विवर्धिनी। नामृतं पिबता लोके मुक्ति क्वापि सभाज्यते संभो कथा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। सूत जी कह रहे हैं कि जो आप हमको कथा सुना रहे हैं, भगवान शंकर का जो आख्यान आप हमको बता रहे हैं, इसलिए से प्रत्यक्ष भुक्ति और मुक्ति दोनों की दात्री है। धन्या धन्या कथा संभो सत्वम धन्यो धन्य एव च यदा कर्णन मात्रेण शिवलोकम ब्रजे नरा। आप धन्य हैं, आप हमको सूत जी को धन्यवाद दे रहे हैं। आपके लिए बहुत धन्य है आप कि आप शंभु भगवान शंकर की कथा हमको सुना रहे हैं, और हमारे कानों में जब ये जा रही है तो हम शिवलोक में प्रवेश कर रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं शृणु शौनक वक्ष्यामि तदग्रे गह्यमप्युतः यतस्त्वं शिव भक्तानां अग्रणीर्वेद सम्मता। एक कथा सुना रहे हैं कि समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञकः वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोंजिता जनाः। बहुवचन है कि समुद्र के निकट एक देश है, उसमें वास्कल नाम का एक गांव है, और उस गांव में दुष्टा दुर्विषयात्मानो निर्देवा जिम्मवृत्तयः कृषि बल्ला शस्त्रधरा परस्त्री भूविनः खलाः। हल कहते मूर्ख को, सारा क्षेत्र ही बिगड़ा हुआ है, एक बिगड़ा हुआ नहीं है। चलो एक मेंढक तालाब को गंदा करते हैं, उस मेंढक को बाहर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पूरा क्षेत्र बिगड़ा हुआ है। पूरा एक गांव नहीं, पूरा समुद्र के निकट जितने भी गांव हैं सारे बिगड़े हुए हैं। एक गांव की कथा बता रहे हैं वास्कल नाम के। नामृतम पिता लोके मुक्ति क्वापि सभाज्यते संभो कथा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। दुष्टा दुर्व्यसयात्मानो ज्ञान वैराग्य सद्धर्म। दुष्ट है, ज्ञान भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करते हैं। न जानन्ति परम हिते, वो जानते ही नहीं है ज्ञान किसे कहते हैं। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल भी नहीं जाते हैं लेकिन उनको पढ़ा लिखा कहते हैं। क्यों? अंदर एक विवेक है, हमारे प्रत्येक के हृदय के अंदर एक विवेक नाम का एक तराजू है। उसकी आंखों में पट्टी नहीं बनी हुई है, वो प्रत्यक्ष तोलता है, और विवेक
बताता है कि हमने तोल दिया, लेकिन फिर भी हम उस तराजू को अपने में ऊपर नीचे कर देते हैं। कुकथा श्रवणाढ्येषु निरता पशु बुद्धया, गलत गलत बातों में ध्यान रहता है। कुकर्म में पशु की बुद्धि, पशु किसे कहते हैं? जैसे गाय है, गाय का हम पूजन करते हैं, लेकिन गाय विष्ठा भी खा लेती है। गाय को ये पता नहीं है कि घास में विष्ठा है। गाय के अंदर जबकि सारे देवता रहते हैं, सारे तीर्थ निवास करते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं, हम गाय को मां मानते हैं, लेकिन हम गाय से ऊपर हैं। क्यों? हमारी पशु बुद्धि नहीं है। उस गांव के सारे लोग जितने भी हैं सब पशु बुद्धि वाले हैं। अन्ये वर्णाश्च कुधिया सर्वधर्म विमुखा खला कुकर्म निरता नित्यम सदा विषयणश्चते। सारे कुकर्मों में सब लोग कुकर्मों में लगे रहते हैं। स्त्रियः सर्वाश्च कुटिला, सारी जितनी नारियां हैं सब कुटिल हैं। हमारे घर में अगर एक नौकर जवाब देने वाला है, नौकर अगर जवाब देने वाला है और घर में स्त्री बात नहीं मानती है, तो आपके घर में आपको नरक जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में ही नरक है। जवाब देने वाला नौकर और व्यभिचारिणी स्त्री के साथ अगर आप रहते हैं, आप नरक में रह रहे हैं। एवं कुजन संपासे ग्रामे वास्कल संगीते तत्रै गोविंदो नाम विपासीन महाधम। महाधम बहुत बड़ा अधम। एक का नाम बता रहे हैं। बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण उस गांव में रहता है। पहले अध्याय में भी ब्राह्मण की कथा थी, दूसरे अध्याय में भी ब्राह्मण की कथा। कल भी हमने बताया कि पुराणों में किसी अधम की कथा नहीं होती है, किसी दुष्ट की कथा नहीं है, ये आपको सद्मार्ग पर ले जाने की कथा है। एवं सदुरात्मा महापापी सुरादारो विमा कुमार्गः वैश्यापतिर्बभूवाता कामाकुलित मानसः। कुमार्ग में जाता है, स्त्री लंपट है। स्वपत्नी चंचुला नामा हित्वा नित्यं सुधर्मिणी प्रेमे शवैश्याय दुष्टः स्मरवाण प्रपीडितः। उसकी एक चंचुला नाम की धर्म पत्नी है जो धर्म के मार्ग पर चलती है। धर्म पत्नी को कहते हैं धर्म के मार्ग पर ले जाती है, उसका नाम धर्म पत्नी है। तो पति पत्नी दो जिस्म एक जान होते हैं। अथ तस्यांगना सापि प्ररूढ़यो वन यौवना अपि स्म परेशाम्ये स्वधर्मा विररामः जारेण संगता रात्रौ रेमे पापेन गुप्ततः पति दृष्टिं वजय्यत्वा भ्रष्ट सत्वा कुमार्गः। वो अपने पति को देखती है। बिंदु उसका पति है। बिंदु 4 स्त्रियों के साथ रहता है। कदाचितां दुराचारां स्वपत्नी चंचुला मुने जारेण संगता रात्रौ ददर्श स्मरविह्वला। एक दिन उसने अपनी धर्मपत्नी, उसकी धर्मपत्नी ने बहुत समझाया कि मत जाओ गलत रास्ते में, सन्मार्ग के रास्ते पर चलो, लेकिन बिंदु नहीं माना। और एक दिन उसने अपनी पत्नी को किसी दूसरे के साथ देखा। दृष्ट्वा तां दूषितां पत्नी कुमार्ग सक्तमानसां जारेण संगतां रात्रौ क्रोधादुद्रापवेगतः। जब उसने ऐसा देखा, जब उसकी पत्नी घर आई, तो सीधा उसने उसके साथ द्वेष प्रारंभ कर दिया। तमागतम द्रहे दुष्टम आज्ञाय बिंदुकम खलः पलायितो द्रुतं जारो वेगतच्छन्वासवे अथ सह बिंदुकम पत्नी गृहीत्वा सदुराशयः मुष्टिबन्धेन ते संतर्ज्य पुनः पुनरुत्ताडयत्। अब उसने मुट्ठी मतलब अपने हाथ की मुट्ठी बनाई और उसको पीटने लगा, बहुत मारा। सा नारी ताड़िता भरता, जब वो पिट रही है तो कुछ बोल नहीं पा रही है, मार खाते हुए कहां बोल पाएगी। चंचुला स्वेरिणी खलाः कुपिता निर्भया प्राह स्वप्यतिम बिंदुगम खलः। अब जब वो थक गया तो उसने लात घूसे बहुत मारे, उसको इधर से उधर पटका, उधर से उधर फेंका। तो तब उसने थोड़ा सा उसने बात की है। चंचुला कह रही है, भवान प्रतिदिनं कामं रमते वेश्याकुधे
मां विहाय स्वपत्नीं च युवतीं पतिसेवनी। हे प्रभु, हे स्वामी, आप रोज परस्त्रियों के साथ रहते हैं और मैं काम वासना से पीड़ित हूं। मेरा और आपका विवाह हो रखा है, बहुत समय हो गया, मैं बहुत समझाया आपको, आपने कभी मेरी बात मानी? मैंने बहुत वेश्याओं के साथ आपको देखा, मैंने कभी आपको मारा, लेकिन आज पहली बार आपने मुझे पकड़ा और आप मुझे मार रहे हैं। रूपवत्या युवत्याश्च कामाकुलित चेतसा। मैं सुंदर हूं, मैं रूपवान हूं और जवान भी हूं। युवत्याश्च, युवती हूं, जवान भी हूं। बिना पतिम विहारम स्यात् कागतिर में भवान पदे। और अगर मैं सुंदर हूं, सुंदरी हूं, रूपवान हूं, गुणवान हूं, तो और मेरे स्वामी भी है, सब कुछ है, तो मुझे भी तो काम वासना होती है ना। मैं कहां जाऊं? अहम महारूपवती नव यौवन विमुला। मेरे से सुंदर कोई गांव में सुंदरी नहीं है। कथम सहे काम दुखम तब संगम विनार्तधि। और आप तो मुझे देखते भी नहीं हैं, आप तो मुझसे बात भी नहीं करते हैं, आप तो नशे में रहते हैं और घर आते ही आपको कुछ खाना भी नहीं चाहिए। मैं तो जब आप खाना नहीं खाते हैं तो मैं भी भूखी सो जाती हूँ और काम वासना मुझे सताती है। सूत जी कह रहे हैं सदा मूर्घो मूढ़धीर ब्राह्मणो धमः प्रोवाज बिंदुगः पापी स्वधर्म विमुखः खला। अभी भी देखो अक्ल नहीं आई, अब अपनी धर्मपत्नी से क्या बोल रहा है? बिंदु कह रहा है सत्यमेव प्रयोक्तम ही काम व्याकुल चेतसः हितम वक्ष्यामि तस्माते शृणुकाते भयं त्यजा। अब तुम मत डरो मत। अब मैं तुमको एक बात बता रहा हूं, जारेर विहर नित्यम तुम हमेशा जाओ चेतसा निर्भयेन वे। मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा। धनमाकर्षते भ्यो हि दत्त्वा तेभ्यः परां रतिं ते। लेकिन तुम पैसा लाना, जिनके साथ तुम काम वासना में रहोगी उनसे पैसा लेना। तद धनम देहि सर्वम में, और वो सारा धन मुझे देना। वेश्या संतक्त चेतसः महत्स्वार्थम भवे नूनम तवापि च ममापि च। तुम्हारा भी चल जाएगा और हमारा भी चल जाएगा, ऊपर से पैसा आ जाएगा। सूत जी कह रहे हैं इति भर्तृवचः स्वत्वः चंचुला तद्वदुश्चतः तथेपि भर्तृवचनं प्रतिजग्राय हृष्टदे कृत्वेवं समयं तौ वै दंपती दुष्ट मानसौ कुकर्म निर्मतो जातो निर्भयेन कुचेससा। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। अथ विप्रः सकुमतिर् बिन्दगो वृखलीपतिः कालेन निधनं प्राप्तो जगाम नरकं खलः। जो काम वासना में रहते हैं, काम किसके लिए है? काम वंश वृद्धि के लिए होता है। धर्म किसके लिए होता है? धर्म धर्मार्थ कमाने के लिए होता है धर्म। और अर्थ धर्म के लिए होता है, धर्म की वृद्धि के लिए अर्थ लगाया जाता है। काम होता है वंश वृद्धि के लिए। ये नहीं कि वासना के जाल में फंसे रहो। और एक दिन एक समय आया, वो नशेड़ी तो था ही, बीमार रहता था, काम वासना में आसक्त था, सारे गांव का बिगड़ा हुआ बिंदु एक दिन मर गया। एकदा दैवयोगेन, अब वो अपना समय काट रही है विधवा। एक दिन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि, कभी संक्रांति में, पूर्णमासी में, कोई चतुर्दशी आदि, नवमी, अष्टमी आदि कोई विशिष्ट तिथि आई होगी, उसमें कभी कोई जो है सानारे बंधु में सार्धम गोकर्ण क्षेत्र माया, अपने बंधु बांधवों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गए। प्रसंगता तदागत्वा कस्मिंश्चित् तीर्थमाथसे सन्नौ समान्यतो यत्र तत्र भद्राम बंधुवे। इधर उधर जब हम मेले के जैसे जाते हैं, बंधु बांधवों के साथ कभी तीर्थ भ्रमण के लिए जाते हैं, कोई बहुत सारे लोग जब महाराष्ट्र, सौराष्ट्र आदि से जो लोग ऋषिकेश, हरिद्वार आते हैं, तो वो बड़ा प्रसन्न होते हैं। अपना हरिद्वार कुंभ क्षेत्र, ऋषिकेश भी कुंभ क्षेत्र है, इधर स्वर्गाश्रम तीर्थ भ्रमण आदि करते हुए बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे वो गोकर्ण क्षेत्र में घूमने लगे। देवालय कस्मिंश्चित् दैवज्ञ मुखतः शुभाम
सुश्राव सत्कथाम शंभो पुण्याम पौराणिकीं च सा। अचानक वो घूमते घूमते किसी शिवालय के नजदीक एक ऐसे पांडाल लगा हुआ था, वहां भगवान की कथा, शिव कथा हो रही थी। बोले शंकर भगवान की योषिताम जार शक्तानाम। और जब कथा में उसने नरकों का वर्णन सुना, कथा में नरकों का वर्णन चल रहा था। नरकों की संख्या असंख्य है। नरक इतने हैं, जितनी गलतियां हम करते हैं उतने नरक हैं। वैसे मुख्य नरक तो 28 है, लेकिन नरकों की संख्या असंख्य है। ऐसे जब उसने सुना तो सुश्राव सत्कथाम शंभो पुण्याम पौराणिकीं च। पुराण की कथा चल रही थी। पुराण मतलब, पुराण का अर्थ बोलो, पुरा। पुरा माने पहले, पुराण नैती थी, पुराना होते हुए भी जो नया है। ये कथा आपने पता नहीं कितनी बार सुन ली है, आगे भी पता नहीं कितनी बार आप सुनेंगे, लेकिन इसको कहते हैं पुराण नैती थी इति पुराना। पुराना होते हुए जो नया लगता है, दैट्स नेम पुराण। योषिताम जार सक्तानाम नरके यम किंकरा। और जब उसने जार शक्ति के लिए संतप्त लोह परिगम क्षिपंते रव स्मर मंदिरे, जब उसने देखा कि कढ़ाई में पकाते हैं, उल्टा लटकाते हैं, काटते पीटते हैं, शुर धाराओं में से चलना पड़ता है, तांबे के जैसे गर्म रेत के ऊपर चलना पड़ता है, कभी जो बड़े पर्वत से फेंकना पड़ता है, बड़े बड़े खतरनाक सर्पों के बीच, मस्त हाथियों के बीच और सिंह व्याघ्र आदि के बीच डाल दिया जाता है पापियों को। तो पौराणिके नुक्त्वा श्रुत्वा वैराग्य वर्धिनी। उसको वैराग्य का, उसके मुस्म के अंदर वैराग्य की वृद्धि हो रही है। कथा मासीत भयोद्विग्ना च कंपे तत्र सा चवे। कथा समाप्तो सा नारी निर्गते सुजने सुच। कथा समाप्ति के बाद वो घर नहीं गई, वो व्यास जी के पीछे चल दी। देखो अब यहाँ पर ये कथा इसलिए है कि चंचुला से हमको प्रेरणा लेनी है। ये कथा यहाँ पर इसलिए है, ये सूत सौनक जो संवाद है ये स्कंद पुराण की कथा है। 7 अध्याय जो पहले हैं, देखो श्रीमद् भागवत के आप महात्मा सुनते हैं, वो 6 के 6 अध्याय सारे स्कंद पुराण के हैं। श्रीमद् देवी भागवत में जितने भी अध्याय हैं 5 अध्याय महात्मा के, वो सब स्कंद पुराण से हैं। श्री शिव पुराण की कथा स्कंद पुराण से है। मैं आपको स्कंद पुराण की कथा सुना रहा हूँ। महात्मा में जो भी 7 अध्याय हैं। और भीता रहसितम प्राह शैवम वाचकम द्विजम। वाचकम द्विजम वो कथा व्यास के पीछे चल दी। ब्रह्मस्त्वं सुनु सद्भक्तम मजानन्त्या स्वधर्मकम श्रुत्वा मामुद्धरम स्वामी कृपा कृत्वा तुलामपि। हे भगवान, हे ब्रह्म बेटा, हे पृथ्वी के मालिक, हे पृथ्वी के देवता, चरितम शूलबणम पापम मयम मूढ़ दिया प्रभु नीतम पत्निश्चलतः सबम यौवनम मदनांधरा। मैंने अपना यौवन, अपनी जवानी खराब कर रखी है। बोलो क्या काम है? तुत्वेदम वचनम तेभ्य। मैंने आपका वचन सुना, मैंने आपकी कथा में बैठी। वैराग्य रस जंबितः जाता महाभयासाहम सकंपात वियोगिका। और जो कथा आपने बताई, नरकों का जब वर्णन आपने बताया तो मुझे भय लग रहा है। भिंगमा धिक्कार है मेरे लिए। मूढ़ित यम पापा काम मोहित चेतसा। मैंने मूर्खता में, काम में गई। निंद्यां दुर्विषया सत्ता विमुखी ही स्वधर्मतः। हमेशा मैं परदार रमण किया और स्वधर्म से विमुख मुंह मोड़ दिया। यदल्पस्य सुखास्यार्थे स्वकार्यस्य विनाशिनाः महापापं कृतं घोरं जानन्त्या अति कष्टदम्। जब मैं कथा में बैठी थी महाराज, तो आपने जितनी कथाएं सुनाई, यस्यामि दुर्गतिं काम घोरां हा कष्टदायिनीं कोऽप्योग्यास्यस्ति मे तत्र कुमार्ग रथमानसाम्। जो मैंने कर्म किए हैं वो सारे गलत हैं, और अब मेरी सद्धर्म में मेरी भावना जा रही है। तो आप मरणे यमदूतांस्तां कथम द्रक्ष्ये भयंकरान् कथम पासा पासेर बलात् कंठे बध्यमानां घृतिं लभे। मुझे डर लग रहा है कि
धर्मराज जी के सेवक, यमराज जी के नौकर मेरे गले में जब पुरानी रस्सी डालेंगे और मुझे खींचेंगे पापियों के जैसे पापियों का खींचते हैं, कथम सही से नरकम खंड सौदेह कृतनम, कैसे मैं नरक का कष्ट भोगूंगी, कैसे मेरे को कुल्हाड़ी से जब काटा जाएगा। यातना तत्र महतीम दुखदां च विशेषतः। और मैं जब वहां की यात्रा करूंगी, आप सब गरुड़ पुराण सुनते हैं, जगह जगह गरुड़ पुराण होते हैं। गरुड़ पुराण में ये सारी बातें बताते हैं। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोकों का है, लेकिन आप जो पुराण सुनते हैं वो पृथ्वी से मर्त्य लोक से और धर्मराज जी के घर तक का 365 दिन का वो 16 अध्यायों में वर्णन है। बोलिए गरुड़ जी महाराज की जय। दिव्यां चेष्टां इंद्रियाणां कथम प्राप्स्यामि सोचते। जबकि इंद्रियां दिव्य हैं, जिह्वा च वशवर्तनी, हमारी जीव हमारे बस में है, लेकिन फिर भी हम गलत बात बोल देते हैं। यातना तत्र महतीं दुःखदां च विशेषतः। रात्रौ कथं न विन्येषं निद्रां दुःख परिप्लुता। आहतास्मि च दग्धामि विदीर्णस्यास्मि च सर्वथाहं विनष्टास्मि पापिनी सर्वथाप्यहम्। हे ब्रह्मदेव, आप मेरे कल्याण का मार्ग बताइए। हा विधे, हे विधाता, मां महापापे त्वां दुस्से मुष्टि हठात् औपत्य स्वधर्माते सर्व सौख्य करागहो। हे परमात्मा, हे विधि, हे विधाता, हे जन्म देने वाले, शूल प्रोतस्य शैलाग्र प्यतस्तुंगो तदोदुजः तुयत् दुःखो देहिनम घोरम तस्मात् कोटि गुणम मम। जो आपने दुख बताया, एक दुख नहीं, मेरे तो करोड़ों दुख हैं। मैं तो सारी जवानी कामासक्त रही, अश्वमेघ शतम कृत्वा गंगा स्नातुम शतम समाह न शुद्धिर्जायते प्रायो मत्पापस्य गरीयसः। कई वाजपेयी यज्ञ, कई अश्वमेघ यज्ञ, कई बार अगर मैं गंगा में पड़ी भी रहूं, अगर मैं गंगा जी में सो जाऊं, तो भी मेरे पाप इतने बड़े हैं कि उनकी समाप्ति नहीं होने वाली। किम करो मैं, क्या करूं, को गच्छा में, कहां जाऊं, को वा शरणमाश्रय, किसकी शरण का आश्रय लूं। कस्त्राये तमाम लोगे स्मिन्तन्ते नरकारण में। और कैसे मेरा उद्धार होगा, कैसे मैं नरकों से बचूं। त्वमेव मे गुरु ब्रह्मस्त्वं माता त्वं पितासि च। तुम मेरे गुरु भी हो, तुम मेरे माता भी हो और तुम मेरे पिता भी हो। उद्धरोद्धर मां देना त्वमेव शरणं गतां। मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपके शरण में हूँ। सूत जी कह रहे हैं, आप मेरा उद्धार करें। इति संजात निर्वेदां पतिताश्चरणद्वये उत्थाप्य कृतया धीमान पवासे ब्राह्मणः स्वहे। ऐसा कह करके उन्होंने, ब्राह्मण ने जो व्यासपीठ पर बैठे हुए थे, उन्होंने उसको उठाया, सीधा किया। और चतुर्थ अध्याय में भगवान कह रहे हैं, ब्राह्मण उवाच, व्यास जी कह रहे हैं, कथा वक्ता दिष्ट्या काले प्रबुद्धासि शिवानुग्रहतो वराम इमां शिव पुराणस्य श्रुत्वा वैराग्य कथा। तुमने बहुत अच्छा किया है हे चंचुला, ये शिव पुराण की कथा सुन करके तुम में वैराग्य जो उत्पन्न हुआ है। मां भैषी तुझ पत्नी त्वं शिवस्य शरणं व्रज शिवानुग्रहता सर्वं पापं सत्यो विनश्यति। अब मत डरो हे ब्राह्मण पत्नी, डरना नहीं। आपकी बुद्धि बदल गई, आप में परिवर्तन आ गया। सत्कथा श्रवणातेय जाता ते मतिरीदृशे पश्चात्तापान्मुदा शुद्धा वैराग्यम विषयेषु च। अब आपको वैराग्य आ गया है। पश्चात्ताप पाप करताम, आप पश्चाताप, ताप माने जलन। ताप क्या होता है, अग्नि से। ताप का मतलब जलन, और जलन पे हमारी जो जलन है उस पर हम पश्चाताप कर रहे हैं। पाप करता, उसके कहते हैं पश्चाताप माने प्रायश्चित।
तुम प्रायश्चित करना चाहती हो पापानां निष्कृतिं परा, अपने पापों को धुलने के लिए। सर्वेषां वर्णितं सद्वे सर्व पाप विशोधनम। तुम चिंता मत करो, ताप से पाप की मुक्ति होती है, ताप से पाप की मुक्ति होती है, और शरणागति से भव सागर पार होता है। अब तुम मरोगी नहीं, अब तुम तरोगी। पश्चात्तापेन शुद्धि प्रायश्चित्तं करोति सः यथोपदिष्टं सद्भर्भिः सर्व पाप विशोधनम। शोधनम माने जैसे कपड़े को धुलते हैं, ऐसे अपनी तुम्हारी काया को, अब तुम्हारी काया को तुम ही धुलोगी। प्रायश्चित्तमधिकृत्य विविधं निर्भयः पुमान् सयाति सुगतिं प्रायः पश्चात्तापेन संशया। अगर तुमको पश्चाताप है, तुमने गलत किया है और तुम स्वीकार कर रही हो, तो एतत् शिव पुराणस्य कथा श्रवणतो यथा जायते चित्त शुद्धिर्हि न तथान्ये रूपयत्नतः। ये जो शिव पुराण है, ये आज तो ये समाप्त हो गया। उस दिन व्यास जी कह रहे हैं कि अब तो वहां पर की कथा समाप्त हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद एक जगह पर शिव पुराण की कथा है, तुम वहां आना। शोध्यमानम, तुम्हारा शोधन होगा। दर्पणम ही यथा भवति निर्मलम। तुम्हारा दर्प माने तुम्हारा जो घमंड था, दर्प कहते हैं घमंड को, और दर्पण शीशे का नाम भी है। शीशे का नाम दर्पण है। कांच का टुकड़ा जिसमें हम अपना फोटो देखते हैं, उसका नाम भी दर्पण है। तो उसका नाम, उस शीशा इसलिए देखते हैं कि क्या मैं बाहर जाने के लायक हूं, शीशा इसीलिए तो देखते हैं। लेकिन शीशा कुछ लोग इसलिए भी देखते हैं कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूं, तो उसे कहते हैं दर्प, इसलिए उसका नाम दर्पण है। कंघी इसलिए मारते हैं कि कंघी से बुद्धि का विकास होता है। अगर 4 दिन तक कंधे न मारो तो ऊर्ध्वकेशः, आपके बाल खड़े हो जाएंगे। आपको जनता बोलेगी कि क्या बात है, क्या हाल बना रखा है। एतत् शिव पुराणस्य कथा श्रवणतो यथा जायते चित्त शुद्धिर्हि न तथान्ये रूपयत्नतः। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी। शोध्यमानम विशुद्धे चेतसे शिवो नृणां तिष्ठति साम्बिकः ततो याति विशुद्धात्मा सांब संभो परम पदम। और तुम्हारे सांब संभो, देखो अलग अलग दो अलग अलग अर्थ हैं इनके। सांब माने अंबा सहित, बोलिए जगदम्बा महारानी की। सांब सदा शिवाय नमः। सांब अम्बा सहित सदा शिवाय नमः। एक तो शंकर है, एक रुद्र है, एक शिव है और एक सदा शिव है। तो ये सब अलग अलग है। रुद्र जो है ब्रह्मा जी के भाव से उत्पन्न हुए हैं, भृकुटी से। वो क्या है, संहार करता है, वो केवल संहार के देवता है। बाकी शंकर अलग है, शिव अलग है, और सदा शिव अलग है, और एक है कामेश्वर और कामेश्वरी। कल हमने कामेश्वर कामेश्वरी की बात कही थी। एक दिन इनका विशिष्ट बताएंगे, आप शिव किसको मानते हैं, शंकर किसको कहते हैं। और एक आगे लिंग की बात आएगी। कुछ लोगों को तो ये ध्यान है कि लिंग जो है ना, एक लिंग किसे कहते हैं, लिंग जो है एक चिन्ह का नाम, वो है प्रतीक का नाम है। जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कुछ तो शंकर भगवान को, कुछ मूर्ख जो है, कुछ मूढ़ जो गलत बुद्धि वाले हैं, लिंग को मूत्रेंद्रिय से भी संबंधित बताते हैं। ऐसा नहीं है। तो लिंग होता है, चिन्ह को लिंग कहते हैं। शिव की 2 रूपों में प्रतीक होती है, चिन्ह लिंग पूजा होती है और प्रत्यक्ष शिव स्वरूप में भी पूजा होती है। बोलिए शंकर भगवान की। अतः सर्वस्य वर्गस्य कथा साधनम मतम एतदर्थम महादेवो निर्ममे त्वाग्रहामिदम्। तुम्हारे आग्रह से मैं तुम्हें एक जगह निमंत्रण देता हूँ, तुम वहां आ जाना। कथया सिद्ध्यति ध्यानम अनया गिरिजापते
ध्यानाज्ञानं परं तस्मै कैवल्यं भवति ध्रुवम् असिद्ध शंकर ध्यान कथा में विशृणोति यः सपरायन मनवे ध्यानम संभोर्याति परां गतिम्। तुमने केवल क्षण भर में कथा सुनी है, मुहूर्त मात्र में को तुमने 43 मिनट तक कथा सुनी, एक मुहूर्त, और जब मुहूर्त मात्र में तुम्हारा मन बदल गया, तो जब तुम 11 दिनों की कथा सुनोगे तो शाम को सदाशिव जो अम्बा सहित जो शिव शक्ति हैं वो तुमको अपनाएंगे। सर्वेषां श्रेयसां बीजं सत्कथा श्रवणं निराम यथा वत्सर्म माराध्यं भवन् भग गदापहम्। अतो भक्तिर्महेशस्य पुत्राभ्यां भवति ध्रुवं तदनुग्रहतो दिव्या ततो मुक्तिर्न संशयः। इसलिए जो शिव पुराण की कथा है तुम उसका श्रवण करना, और मैं तुमको लिख करके देता हूँ, गारंटी है तुम्हारी मुक्ति होगी। तुम वैतरणी में नहीं जाओगी, तुम्हारे लिए हवाई जहाज आएगा और सीधे वैकुंठ को प्रस्थान करोगी। तद विहीनम पशुर्गेयो माया बंधन सक्तदे संसार बंधनाध्यानैव मुक्तो भवति सद्ध्रुवम्। ये संसार बंधन की शक्ति है और इसमें हम बंधनासक्त है और इसमें हम आसक्त हो जाते हैं, और तुमको वैराग्य उत्पन्न हो गया है तो ध्यान से भगवान मिलते हैं। शृण्वन्त्यां सत्कथामेतां शंकरस्य परात्मनः शुद्धमेष्यति चित्तेस्ते ततो मुक्तिमवाप्स्यसि। ध्यायते शिव पादाब्जं चेतसा निर्मलेन वै एकेन जन्मना मुक्तिः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। क्या कह रहे हैं? चेतसा, चेत मने अपने चित्त को निर्मलेन सा, अब निर्मल कर दिया, मन को पवित्र कर दिया। एकेन जन्मना मुक्ति, इसी जन्म में तुम्हारी मुक्ति होगी। ये कथा इसलिए है कि हम चंचला से प्रेरणा लें। इत्युक्त्वा साधुजबरौ वरः सैपः कृपाद्रदि तूष्णीं बभूव शुद्धात्मा शिव ध्यान परायणः अथ विष्णुक पत्नी सा चंचुलाः प्रसन्नधे इत्युक्त्वा तेन विप्रेण समासाधि वास्वलोचना। उसके आंख जब ऐसी बात उन्होंने कही कि तुम्हारी निश्चित अगर तुम्हारी बुद्धि परिवर्तन हो गई है तो तुम्हारा कल्याण होगा, और ऐसे कहने पर जो है व्यास जी के कहने पर चंचुला की आंखों में आंसू आ गए। अतसोत्थाय शांतका सांजलिर्गदगदाक्षरम, सांजलिर अंजलि सहित वो गदगद हो गई, रोने लग गई। तमुवाच महाशैवम दुरादुजम वैराग्य युक्सुति। चंचुला कह रही है ब्रह्मच्छै परम स्वामिन् धन्यस्त्वं परमार्थदृक् परोपकार निरतो वरणीयं सुधादुषु। हे ब्राह्मण देवता, आपके लिए धन्यवाद है, आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। उद्धरो धर्मां साधु, मेरा उद्धार करो हे साधु। पतंती नरकारणवे, मेरा जो नरक में गिरना है उस मुझे मत गिराना। श्रुत्वायां सुकथां सैवीं पुराणार्थ विजितां, मुझे उस कथा में मुझे आपके साथ ले जाओ, मैं आपके साथ ही रहूंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी, मैं आपकी सेविका हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी पुत्री हूँ, मैं आपकी भगिनी हूँ, आप मेरा उद्धार करें। विरधीर हम जाता विषयेभ्यश्च सर्वथा सुश्रद्धा महती चेतत् पुराणश्रवणे धुना। अधुना मने अभी मुझ में विरक्ति आ गई है, अब मुझे कोई आसक्ति नहीं है, मुझे कोई नहीं बदल सकता है, मुझे शिव में भक्ति हो गई है। सूत जी कह रहे हैं सांजलिर्सावे संप्राप्य तदनुग्रहं तत्पुराणं श्रोतु कामा तिष्ठते वदनेरता अतथैव परो विप्र तस्मिन्नेव स्थले सुधे तत्कथा श्रावयामास तत्पुराणस्य तां स्त्रियम्। उसने अपने जो भक्तिन थी, बहुत बड़े संत महात्मा और ज्ञानी सज्जन जो होते हैं, जो उनके कुछ शिष्य भी होते हैं, तो उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उसको मिला दिया। चंचला को जो उसकी कथा में आती थी कुछ स्त्रियां, वो उनके साथ उनको मिला दिया। इत्थम तस्मिन् महाक्षेत्रे
तस्मात् देवविदोत्तमात् कथां शिवपुराणस्य सा सुस्राव महोत्तमां भक्ति ज्ञान विरागाणां वर्धने मुक्तिदायिनां। तीनों बढ़ गई, भक्ति भी बढ़ गई, ज्ञान भी बढ़ गया और वैराग्य तो पहले हो गया था। बभूव सकृता भाषा श्रुत्वा सा तां सत्कथां परां सद्गुरो तस्य कृपया शुद्ध चित्ता च साधृतं जीवानुग्रहतः शंभो रूप ध्यान मवापः। जाने हमको कितनी बार हमने सत्यनारायण की कथा सुन ली है, पता नहीं कितनी बार हमने सत्यनारायण की कथा सुन ली है, लेकिन हम कैसी कथा सुनते हैं और कैसी कथा करते हैं। सारे दिन भर झूठ और शाम को सत्यनारायण भगवान की जय, ऐसी कथा सुनते हैं हम लोग। कथा मात्रैव जीवन, पता नहीं जीवन में हमने कितनी बार कथा सुन ली है। एक कथा में अगर जो सूर्य की किरणों से जो आपकी खिड़की में जब आपकी खिड़की में जब सूर्य आता है तो उसमें कुछ बिंदु झलकते हैं, उनको कहते हैं त्रिश्रेणु। अणु का 1000वां भाग उसे कहते हैं त्रिश्रेणु। कितना भी अगर वो एक बिंदु के बराबर में हम अगर बदल जाएं तो हमारी वो कथा पुण्यदायिनी है। गुरु शंकर भगवान की सद्गुरो तस्य कृपया शुद्ध चित्ता च साधृतं शिवानुग्रहतः शंभो रूपवान ध्यान मवापः। तब वो सुंदर होने लग गई, सारी वो जो उसके चेहरे में एक झाइयां पड़ गई थी तो सारी बदल गई। स्नात्वा तीर्थ जले नित्यं जटा बलकल धारिणी भस्मो धूर्त सर्वांगी रुद्राक्षकृत भूषण। अब उसने अपने शरीर में भस्म लगा दिया, अब वो सारे डर गई और अपने शरीर में भस्म लगा दिया। अब वो कंगी नहीं मारती है, अब उसने जटाएं बढ़ा दी, दोनों तरफ उसकी जटाएं हैं, उसको नाक की सीध में देखती है और न इधर देखता है न उधर दिखता है। रुद्राक्ष गले में डाल दिया, शिव नाम जपा सकता वाग्यता मित भोजना गुरुपदृष्ट मार्गेणा सा शिवम समदोषयत्। भगवान शिव के जाप करती है और आसक्त हो गई है। शिव नाम जपा सकता, शिव नाम जपने के लिए आसक्त हो गई है। जैसे काम में आसक्त हुई थी, आज ठीक उसके विपरीत हो गया है। भाग्यता मित भोजना, मित मने थोड़ा भोजन करती है। अथ कालेन पूर्णेन भक्ति त्रिक समन्विता, त्रिक मने तीन, कौन त्रिक? ज्ञान वैराग्य, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। भक्ति त्रिक समन्विता समुत्सर्ग देहम समानासेन चंचुला। अनायास, समानासेन अनायास ही विमानं द्रुतमायातं प्रेषितं त्रिपुरारिणा दिव्यं स्वर्ण संयुक्तं नाना शोभा समन्वितम्। एक दिव्य विमान आया एक दिन, विमानं द्रुतमायातं, द्रुतम जल्दी से एक विमान आया, आयातम, और प्रेषितम त्रिपुराणी, वो त्रिपुरारिणा माने प्रेषितम। त्रिपुर कौन? भगवान शंकर। कौन कौन त्रिपुर? तारकाक्ष, विरूपाक्ष और विद्युन्माली, जो तारकासुर के बेटे थे, उन्होंने भगवान शंकर ने तीनों को मारा, तब बने वो त्रिपुरारी। बोल शंकर भगवान की चंद्रार्थ शेखरा नीता शिव पुरी सद्यो सर्व मलाचसा। और नीता मने वो विमान उसको कैलाश ले गया। गत्वा तत्र महादेव सादर्श विलोचनम ब्रह्मा विष्णु रुद्रवीरे सेव्यमानम सनातनम। जब वो कैलाश पहुंची, चंचुला जब कैलाश पहुंची तो कैलाश में शंकर भगवान को देखती है। वहां ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि वो कामेश्वर और कामेश्वरी उनकी पूजा कर रहे हैं। गणेश नंदसी वीरभद्रेश्वरादिवे उपास्यमानं सद्भक्त्या कोटिशूर समप्रभा। वह नंदी है,
भृंगी है, और गणेश हैं, कार्तिकेय हैं, वीरभद्र हैं, और नीलग्रीवम पंचवक्त्रम, गला कैसा है? नीला। बोल नीलकंठ भगवान की। ग्रीवा माने गला, नीला नीलाकंठ है। पंचवक्त्रम, 5 सिर हैं। पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम। देखो भगवान का रूप, इधर उधर मत देखो। जो कथा में बैठे हुए अपना समय व्यतीत मत करो। जो लोग आ रहे जा रहे हैं उनको मत देखो, क्योंकि उन्होंने वो समय छोड़ दिया है। आपका ये समय कभी दोबारा नहीं आने वाला है, और न ये आपका समय दोबारा आएगा, न ये कथा दोबारा हो पाएगी। कल की जो कथा होगी वो कल होगी, कल जो कथा चलेगी वो चले गई, न तो कल आएगा। और कल आएगा कि नहीं आएगा? कल करे सो, छोटी सी बात सुनाता हूं। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तुमने तो इसका अर्थ कुछ और सुनाया होगा, लेकिन मैं व्यासपीठ से तुमको सही अर्थ बताता हूं। जो कल करना था, कल नहीं, आने वाला कल नहीं। तुमने तो आने वाली कल की पढ़ी कि जो कल करना है वो आज करो। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि जो कल करना था वो आज करो, और जो आज करना था वो अब करो, क्योंकि पल में तो परलय होगी, कल कहां से आएगा? बोल शंकर भगवान की। इसलिए अगर आप कथा में बैठे हुए हैं तो आपका ध्यान कथा में होना चाहिए। और एक दूसरी बात, हमारी भी गलती है। महात्मा में, श्रीमद् भागवत के महात्मा में लिखा हुआ है कि गोकर्ण ने कथा सुनाई और केवल उसके भाई को बैकुंठ गया, बाकी सब श्रोता नहीं गए। क्यों नहीं गए बोलो? क्योंकि उन्होंने ध्यानपूर्वक कथा नहीं सुनी। और वो तो तब कब की बात है, जाने कब की बात है। और अब हम कलयुग में बैठे हुए हैं, न तो हम गोकर्ण के जैसे हैं और ना उस जनता के जैसे हैं कि आप कथा सुन सकें और आपके लिए बैकुंठ में कोई विमान आए। इसलिए कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल हरि भक्ति, नाम स्मरण, केवल नाम जप से ही कल्याण होने वाला है। और हमारा एक एक पल बहुत भारी है। हमने बहुत सारी गलतियां कर रखी हैं, उन गलतियों के प्रायश्चित के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। नीलग्रीवम पंचवक्त्रम, भगवान शंकर का दर्शन करिए। नीलाकंठ है, 5 सिर हैं, 15 नेत्र हैं, 10 हाथ हैं। ऐसा कोई भगवान नहीं है। दूसरा, तीसरी आंख भी है। तीसरी आंख अग्नि का स्वरूप है। वामांगे विभ्रतम गौरी, बोल गौरी मैया की। विद्युत पंच, विद्युत पुंज समप्रभा। विद्युत बने बिजली का जैसे भंडार, ऐसे गौरी बैठी हुई है। कर्पूर गौरम गौरीशम, भगवान गोरे हैं। गौरीश भवानी शंकर हैं। सर्वालंकार धारिणम, सारे अलंकृत हैं। ऐसी कोई साज सज्जा नहीं है जो भगवान के पास नहीं है। सित भस्म सलदेहम, सित वस्त्रम महोज्जलम। भस्म में, देह में भस्म लगा रखी है, सुंदर बलकल धारण कर रखे हैं। तिष्ठेवं शंकरम नारी साममोदा चित चंचुला, सुसंभ्राम महाप्रीता प्रणाम पुनः पुनः। वहां चंचुला गई, देखो वो विमान पर चंचुला को लेके गए। कथा में केवल 2 ही चीज है। कथा में केवल 2 चीज है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। कथा में नाचना गाना तो नहीं हो सकता है। नृत्य भी एक चीज है, क्योंकि नृत्य भी 1604 में आता है, लेकिन कब? कथा समाप्ति। कीर्तन भी है, कीर्तन मया। कीर्तन का मतलब क्या होता है? मया पूर्वम कृतम, जो मैंने पहले किया। कीर्तनम, तन को पवित्र करो। तन कीर, अपने तन को पवित्र करने के लिए, जो मैंने पहले किया। जो आज की कथा सुनी, उस शाम को उसमें संकीर्तन। अब चंचुला वहां पहुंची है। ऐसे शिव परिवार में बैठी हुई है। ध्यान रखना, भगवान कृष्ण और राम के बच्चों की कभी पूजा नहीं होती है,
लेकिन शिव का पूरा परिवार पूजा जाता है। यहाँ बैल की पूजा होती है, शेर की पूजा होती है और सबकी पूजा होती है। सर्प की भी पूजा होती है। अगर आपको बाजार में कहीं रास्ते में सर्प मिलेगा तो आप उसको मारेंगे या तो दूर भागेंगे, और शंकर भगवान के मंदिर में आप तुरंत आ जाओ तो उसी सर्प को आप पूजते भी हैं। बोलिए नागराजा महाराज की सांजलि। वो पहुंची वहां और क्या कर रही है? दृष्टैव शंकरम नारी साममोदित चंचला सुसम भ्रान महान प्रीता प्रणाम पुनः पुनः। बार बार प्रणाम कर रही है। बड़े आदमी को ना, बड़े आदमी कोई बड़ा आदमी आता है तो हम ये देखते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन वो क्या है, उसने देख लिया लेकिन हम बोलते नहीं देखा, फिर हम उसको प्रणाम करते हैं। ऐसा वो प्रणाम पुनः पुनः बार बार प्रणाम करे कि पता नहीं महाराज ने देखा कि नहीं देखा। तब अथ सावे करुणया पार्वत्या शंकरेण च। जब उस दया पर दया आई, महादया, तो समानी तो कंठ ही पुष्ट पृष्ठ विलोकिता। वो दोनों उसको देखने लगे। पार्वत्या साकृता प्रीत्या, और भगवान ने पार्वती को इशारा किया, पार्वती इसने मेरी कथा सुनी है, और पार्वती को कह दिया पार्वत्या साकृता प्रीत्या तो सखी दिव्य रूपिणी, और पार्वती ने उसका हाथ पकड़ लिया। दिव्य सौख्यान्विता तत्र चंचुला बिंदु प्रिया। अपनी सखियों में मिला दिया। जया विजया आदि जो सखियां हैं उनको बता दिया कि इसको साथ में रखो, मंडली के साथ भर्ती कर। लब्ध्वा निवासमचलम तस्मिन् लोके परानंद घन ज्योतिषि शाश्वते। लब्ध्वा निवासमचलम लेभे सुखनः महातनम। अब उसको जो है पार्वती ने अपनी सखियों में भर्ती कर दी। बोलिए पार्वती मैया की। 5वें अध्याय में सौनक जी कह रहे हैं कि हे सूत जी, सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं शिव सत्तरे श्रावितेयं कथास्माक अद्भुता भक्तिवर्धिनी। हे सूत जी, आप धन्य हैं। आप इस भुक्ति और मुक्ति की कथा में जो भक्ति की वर्धिनी है, भक्ति का जिसमें उद्धार होता है, जिससे तत्र गत्वा किम चकार चंचुला प्राप्त सद्गते तत्वं पद विशेषेण तपश्चेतम महामते। चंचुला ने जो कर्म किया, अब चंचुला जाके जब सखियों में भर्ती हो गई तो चंचुला के आगे की गति बता रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं सा कदाचित उमा देवी। एक दिन वही उमा मुपगम्य प्रणम्य च, एक दिन उसने पार्वती को प्रणाम किया। तुष्टाव करो बद्ध्वा परमानंद संप्लुता। पार्वती ने कहा अभी तो प्रणाम किया, अब क्या हुआ? देखो पार्वती समझ गई। अगर आपका कथा में ध्यान है तो ध्यान रखना,